एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर कैन बी फॉर्म बना सकते हैं फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 से हम कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। और कंडीशन दी है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और दूसरी कंडीशन दी है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लेते हैं। तो ये हमारा बोर्ड पे क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या पूछा है कि 3 डिजिट के नंबर बनाने हमको, तो इसके लिए लिख देते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही करेंगे। वैकेंट प्लेस लिख देंगे। वैकेंट प्लेस कितनी पूछिए, 3। हमको 3 वैकेंट प्लेस भरनी है। 3 डिजिट का बनाना है। ये 3 हो गई हमारी। नाउ ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 एंड लास्ट कंडीशन। पहली कंडीशन है, पहले कर लेते हैं रिपीटेशन। पहले सेकंड वाला कर लेते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समझने के लिए ज्यादा आसान होगा, तो हम सेकंड वाला करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैकेंट प्लेस की पहली प्लेस पे। पहली प्लेस पे जो है वो ये वैकेंट प्लेस ऑप्शंस के पास जाएगा और पूछेगा कि मैं इस पोजीशन पे क्या क्या रख सकता हूँ, आपके पास कितने ऑप्शंस है। तो ये ऑप्शंस है, कंडीशंस पे जाएगा और कंडीशन को देखेगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। लेकिन पहली पोजीशन पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि पहली पोजीशन पे क्या रिपीटेशन होगा। तो ये ऑप्शन बोलेगा पहली पोजीशन के लिए तुम्हारे पास पूरे 5 ऑप्शन है, इसमें से कुछ भी रख दो। तो ये हमारे पास पहला का जवाब मिल गया कि हमारे पास जो पहली पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है। ओके, और 5 में से मान लो कि कोई एक रखना है, हमको एक रख दिया। ओके, तो अब चलते हैं सेकंड पोजीशन पे कि सेकंड पोजीशन के लिए वैकेंट जाएगा ऑप्शंस के पास और पूछेगा कि सेकंड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस है मेरे पास। तो ये ऑप्शंस देखेगा कंडीशन को। कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ मान लो कि हमने 5 रख दिया या 4 रख दिया, 3 कुछ भी रख दिया, तो अब जो हमने रख दिया है उसको इसमें नहीं रख सकते। तो अब हमारे पास मान लो कि ये हमने 5 रख दिया, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे, सिर्फ 4 ऑप्शंस बचे कि हम इसमें 4 ऑप्शंस में से कोई एक रख सकते हैं। तो ये बोल देगा कि इस पोजीशन के लिए आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 ऑप्शंस, 4 में से एक रख दिया है। ओके, नाउ थर्ड पोजीशन के लिए भी ये वैकेंट प्लेस बोलेगा कि थर्ड पोजीशन के लिए ये ऑप्शंस के पास जाएगा और बोलेगा क्या ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस फिर कंडीशंस के पास जाएगा और कंडीशन देखेगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब है जो चीज हमने यहाँ रख दी है वो दोबारा नहीं रख सकते। तो मान लो कि हमने ये 4 5 कोई भी 2 संख्या रख दी है, तो अब हमारे पास कितनी बचेगी, सिर्फ 3 बचेगी। तो ये ऑप्शंस वैकेंट प्लेस को बोलेगा कि यहाँ रखने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है। तो यहाँ हम रख देते हैं 3 और नीचे रख देते हैं हम 1। तो ये हमारा हो गया। और फिर क्या करते हैं, जो ऊपर वाली डिजिट्स होती हैं, ये नीचे वाली को छोड़ दो, ऊपर वाली जो डिजिट्स है ऑप्शन की उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 20 60 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 60 आंसर। और अगर लैंग्वेज आपको देखना है तो लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगा कि ये देखिए, हाँ हमने सेकंड किया था पहले ताकि समझने में आसानी हो। तो ये देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 60 आ गया आंसर। तो लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे। नाउ अब चलते हैं हम फर्स्ट वाले पे। अब फर्स्ट वाला तो अगर सेकंड वाला समझ में आ गया तो फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो ये हमारे पास है और यहाँ हम कर देंगे रिपीटेशन जो है वो क्या है, वो अलाउ है। इस बार रिपीटेशन क्या है, अलाउ हो गया है। ओके, तो ये हम कर देंगे रिपीटेशन इज अलाउ। ये कर दिया हमने, रिपीटेशन इज अलाउ। नाउ ये वैकेंट प्लेस पहले अपनी पहली पोजीशन के लिए ऑप्शंस के पास जाएगा कि कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। ये ऑप्शंस कंडीशंस को देखेगा। इस बार कंडीशन रिपीटेशन अलाउ है, लेकिन फर्स्ट के लिए तो कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो ये बोलेगा फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस है, इसमें से कुछ भी रख दो। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हम 5 रख देंगे कि हमारे पास 5 ऑप्शन है रखने के लिए। तो यहाँ हमने 5 कर दिया और 5 में से कोई एक रख लेंगे। दूसरी पोजीशन के लिए ये जाएगा
वैकेंट प्लेस ऑप्शंस के पास जाएगा और फिर ऑप्शंस कंडीशंस के पास जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज अलाउ, यानी कि जो हमने यहाँ रख दिया, मान लो कि हमने यहाँ 5 रख दिया था, तो यही 5 हम दोबारा यहाँ रख सकते हैं। ये मतलब है इस 5 का। इसको और आसानी से अगर आपको समझना है तो ये देखिए, जैसे कि हमको 1 2 3 4 5 से 3 शब्द का बनाना है, जैसे 345, ये क्या है, ये एक डिजिट का नंबर बन गया, ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसमें क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लेकिन रिपीटेशन अलाउ है तो हम इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं इस तरह से। जब रिपीटेशन नहीं अलाउ है तो हम 1 2 3 बनाएंगे या 1 3 2 बना सकते हैं, ये मतलब होता है। तो यहाँ रिपीटेशन अलाउ है तो ये जो है ऑप्शंस बोलेगा कि क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है इसलिए आप इन दोबारा से, आपके पास क्या है, इस पोजीशन के लिए 5 ऑप्शंस बच जाते हैं। तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे हम दोबारा से 5 ऑप्शंस लिखेंगे कि हम, अगर हमने यहाँ 5 रख दिया है तो यहाँ भी हम 5 रख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास ये 5 रख सकते हैं और 4 तो ऑप्शन है ही, तो 5 में से कोई एक रख देंगे। और यही हमारे लिए थर्ड पोजीशन के लिए होगा कि वैकेंट प्लेस जाएगा ऑप्शंस के पास, ऑप्शंस जाएगा कंडीशंस के पास, और कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउ। तो ये बोलेगा मान लो कि हमने यहाँ भी 5 रख दिया, यहाँ भी 5 रख दिया, अब हम यहाँ भी 5 रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउ है। तो हमारे पास यहाँ भी रखने के लिए पूरे 5 ऑप्शन है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे पूरे 5 ऑप्शन है। तो ये हो गया 5। और जब वैकेंट प्लेस भर जाती है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन आ गया। आप लैंग्वेज देख सकते हैं, अगर लैंग्वेज देखना है तो ये पहला, ये देखिए इस तरह से, ये तरीका मैंने बता दिया और लैंग्वेज बहुत ही आसान है, आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।